पायल का साहस। The chapter title is पायल का साहस। पायल the name of girl, पायल एक बच्ची का नाम है। पायल का साहस, साहस यानी हिम्मत, यू कैन से इन इंग्लिश डेयरिंग, ओके। साहस यानी हिम्मत। सो ये चैप्टर में पायल यानी एक बच्ची के साहस की बात की है। सो पायल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अनकॉमन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ओके। सो लेट्स सी इन द स्टोरी पायल ने कौन सा साहस किया, कौन सी हिम्मत दिखाई है, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी अबाउट पायल। पायल एक अलवर के गांव में रहती है। सो पायल एक अलवर एरिया है, उसके आसपास गांव है। तो पायल अलवर के एक गांव में रहती है। उसके घर के आसपास चारों तरफ यानी आसपास हरे भरे खेत है, यानी बीच में वो उसका घर है और उसके आसपास खेत है। नाउ पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। यहाँ पे पायल नेचर में कैसी है, पायल का नेचर कैसा है, वो बहुत ही हंसमुख रहती है। हंसमुख दैट मीन्स खुश रहना, प्रसन्न रहना, ओके। सो अवर फर्स्ट शब्द अर्थ इज हंसमुख। हंसमुख यानी हंसमुख, हंसमुख यानी खुश रहना, ओके। पायल बहुत ही खुश रहने वाली बच्ची है, हमेशा खुश रहती है। और यू कैन से प्रसन्न, ओके। पायल हमेशा कैसे रहती है, प्रसन्न रहती है, यानी खुश रहती है। सो पायल हंसमुख बच्ची है। पायल पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे रहती है, यानी खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। सो पायल यहाँ पे बहुत ही हंसमुख बच्ची है और वो बहुत ही होशियार है। पढ़ाई में तो वो होशियार है ही, बट खेल कूद में यानी स्पोर्ट्स में सबसे आगे रहती है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड वन डे, एक दिन पायल अपने भाई और मित्रों के साथ खेल खेल रही थी, छुपन छुपाई खेल रही थी, ओके। एक दिन क्या हुआ, पायल अपने भाई और दोस्तों के साथ छुपन छुपाई यानी हाइड एंड सीक, ओके, छुपन छुपाई खेल रहे थे। सो क्या होता है, उसके पहले दिन क्या हुआ था, तेज आंधी आई थी, तूफान आया था। उसकी वजह से बिजली का खंभा उखड़ गया था, ओके। जब तेज आंधी आती है तो उसमें बहुत सारा नुकसान होता है। सो यहाँ पे उसके गांव में क्या हुआ था, बिजली का एक खंभा था, वो उखड़ गया था। इसकी वजह से बिजली के जो तार होते हैं उसमें से एक तार नीचे जुड़ रहा था, ओके। और ये बच्चे सारे वहां पे खेल रहे थे। नाउ क्या होता है नेक्स्ट, पायल के भाई का पैर वो बिजली के तार पे जो नीचे जुड़ रहा था उस तार पे पड़ जाता है, ओके। पायल और उसके दोस्तों, पायल, उसका भाई और उसके दोस्त वहां पे छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दौरान क्या हुआ, बिजली का जो तार नीचे जुड़ रहा था उस पे पायल के भाई का पैर पड़ जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। पायल ने तुरंत ही पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और वो लकड़ी से जो भाई का पैर बिजली के तार पे पड़ गया था वो ऊपर किया, यानी लकड़ी से वो तार हटाया और उसके भाई को वो बोली जल्दी भाग जा, यानी पायल ने अपने भाई की जान बचाई, राइट। उसने लकड़ी से बिजली के तार को हटाया और अपने भाई से कहा जल्दी भाग जा। फिर क्या होता है, जैसे ही उसने लकड़ी से तार को उठाया वो तार उसके हाथ पर चिपक जाता है, ओके। यानी पायल को करंट लग जाता है बिजली तार से और अपने हाथ उस पे, पायल के हाथ उस पे चिपक जाते हैं और वो वहीं गिर पड़ती है। नाउ उसके सब साथियों थे, जो मित्र थे, वो घबराकर शोर मचाने लगे, बचाओ बचाओ। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आसपास खेत में काम कर रहे सब लोग वहां पे आवाज सुनकर वहां पे आ जाते हैं और वो पायल को देखकर समझ जाते हैं कि पायल को बिजली का तार चिपक गया है, इसलिए उसे करंट लगा, राइट। तब तक उसके माता पिता भी वहां पे पहुंच जाते हैं और उसके माता पिता उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। नाउ
वहां पे डॉक्टर ने पायल की जांच की, जांच यानी अच्छी तरह से देखा। फिर डॉक्टर ने उसके माता पिता को बताया कि इसके हाथ करंट लगने की वजह से जल गए हैं, राइट। फिर उसके माता पिता बहुत उदास हो जाते हैं यानी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पायल के हाथ बुरी तरह से जल गए थे। नाउ डॉक्टर ने कहा पायल के अब नकली हाथ लगाने पड़ेंगे, यानी बच्ची के नकली हाथ लगाने पड़ेंगे। नकली यानी बनावटी। सो अवर नेक्स्ट शब्द अर्थ इज नकली। नकली यानी बनावटी, ओके। नकली यानी बनावटी। नकली यानी बनावटी, ओके। सो जो नकली हाथ लगाते हैं, जिसके हाथ कट जाते हैं एक्सीडेंट में या जल जाते हैं, उसके नकली हाथ भी लगा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे डॉक्टर ने सुझाव दिया उसके माता पिता को कि उसके हाथ बुरी तरह से जल गए हैं, यानी पायल के हाथ करंट लगने की वजह से जल गए हैं। सो उसके अभी नकली हाथ लगाने पड़ेंगे। फिर उसके माता पिता उदास होकर डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या पायल अपने खुद काम खुद से कर पाएगी, अपने सारे काम खुद से कर पाएगी। तब डॉक्टर ने कहा उसके हाथ बहुत ही जल गए हैं, सो अब हमें नकली हाथ लगाने पड़ेंगे, राइट। तब तक ये सारी बातें जो डॉक्टर और उसके माता पिता वो बातें कर रहे थे वो पायल सुन लेती है, और पायल तुरंत बोलती है, तपाक से बोलती है। तपाक यानी तुरंत से बोलना। तुरंत आंसर दिया पायल ने, पिताजी मैं अपने सारे काम खुद से करूंगी, मैं लिखूंगी, पढ़ूंगी और विद्यालय भी जाऊंगी। यहाँ पे पायल अभी अपने करंट लगने से हाथ जल गए हैं तो भी अपने पिताजी से कहती है मैं अपने सारे काम खुद से करूंगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी और विद्यालय यानी स्कूल भी जाऊंगी, ओके। सो यहाँ पे जब डॉक्टर और उसके माता पिता बात कर रहे थे तब पायल तपाक से बोलती है। सो अवर नेक्स्ट शब्द अर्थ इज तपाक। तपाक यानी तुरंत आंसर देना, ओके, तुरंत। सो नेक्स्ट शब्द अर्थ इज तपाक। तपाक यानी तुरंत। ओके। नाउ डॉक्टर पायल की ये हिम्मत और साहस देखकर भी हैरान रह जाते हैं। यानी जैसे ही पायल उसके पिता से कहती है मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं लिखूंगी, पढ़ूंगी, अपना काम सब काम खुद से करूंगी, राइट। तब उसकी बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर उसके नकली हाथ लगा देते हैं। सो पायल के नकली हाथ लगाए दिए जाते हैं। और इस घटना के कुछ दिनों बाद पायल पैरों से कैसे लिखते हैं उसका अभ्यास कर लेती है। यानी पायल ने पैरों से कैसे लिखते हैं उसका अभ्यास कर लिया। देन कुछ दिनों बाद, अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुई थी, और एक दिन पायल ने अपनी माँ से पूछा माँ मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं कल से विद्यालय जाऊंगी। विद्यालय में स्पोर्ट डे यानी खेल कूद दिवस की तैयारियां हो रही है। पायल ने माँ से कहा कि मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, क्योंकि स्कूल में खेल दिन की तैयारियां चल रही थी। सो पायल भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी, ओके। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, राइट। सो उसमें वो हिस्सा लेना चाहती थी, भाग लेना चाहती थी। सो यहाँ पे पायल की माँ ने पायल का हौसला, हिम्मत, साहस देखकर अनुमति दे दी। अनुमति यानी परमिशन दे दी। सो यहाँ पे माँ ने पायल को जाने की आज्ञा दे दी, ओके। सो अनुमति दैट मीन्स आज्ञा। दैट इज अवर नेक्स्ट शब्द अर्थ अनुमति। अनुमति दैट मीन्स आज्ञा, परमिशन देना, राइट। दैट इज आज्ञा। सो यहाँ पे पायल के हौसले और हिम्मत को देखकर पायल की माँ ने पायल को विद्यालय जाने की अनुमति दे दी। नाउ नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, पायल रेडी हो जाती है अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन के, और वो बहुत ही खुश है। नाउ जैसे ही वो विद्यालय पहुंचती है, सारी शिक्षिकाएं और उसकी क्लासमेट यानी सहपाठी
उसके जो सारे बच्चे थे क्लास में, क्लासमेट्स और सारी शिक्षिकाएं उनको देखकर दंग रह जाती है। दंग यानी आश्चर्यचकित, क्योंकि पायल अभी पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुई थी और वो विद्यालय आना शुरू कर दिया, इसलिए सारी शिक्षिकाएं दंग रह जाती है और खुश भी होती है उसे देखकर। फिर स्कूल में उसकी क्लास में पायल के लिए दरी बिछाई जाती है। दरी दैट इज द वन काइंड ऑफ चादर, ओके। चादर की तरह वो दरी बिछाते हैं, क्योंकि पायल अपने पैरों से लिख रही थी, इसलिए वो अच्छे से अपने पैरों से लिख पाए, इसलिए उसके क्लास में पायल के लिए दरी बिछाई जाती है। नाउ पायल ने रेस में भी पार्टिसिपेट किया, पायल ने दौड़ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ उसने प्रैक्टिस की। एंड ऑफ स्टोरी यहाँ पे लिखा है, पायल आज पायल की साहस और हिम्मत की वजह से पायल अपने सहपाठियों यानी क्लासमेट के लिए और हम उम्र बच्चों यानी उसकी एज के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है, यानी इंस्पिरेशन बन गई है, राइट। क्योंकि पायल को देखकर सब दंग रह जाते हैं और उसे देखकर सीखते हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं, आई कैन डू, राइट। सो वो अभी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। सो दिस इज द स्टोरी। सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट मीन्स द मोरल ऑफ द स्टोरी, साहस और हिम्मत से काम करने से सब काम हो सकता है, राइट। हमें सफलता मिल सकती है। जैसे यहाँ पे पायल ने अपनी साहस और हिम्मत से वो स्कूल जाने लगी, उसने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया, सो वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है, राइट। सो फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन लर्न दैट साहस और हिम्मत से सफलता मिलती है, हम सब कुछ कर सकते हैं, और आई कैन डू दिस यानी हम ये कर सकते हैं, ये सोचकर अगर हम काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलती है, ओके। सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। I hope you cleared the concept of this chapter, पायल का साहस। Thank you.